नमस्कार दोस्तों। माननीय सोनिया गांधी जी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं हिंदू अखबार के अंदर जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। एक लेख लिखा है इन्होंने द हिंदू अखबार के अंदर, जिसे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा लेख लिख दिया है सोनिया गांधी ने और ये हो गया है वो हो गया है। ऐसी बातें चल रही हैं कि बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ लिख दिया है सोनिया गांधी ने। हालांकि कोई बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ तो उन्होंने नहीं लिखा है, एक छोटा सा लेख लिखा है जिसमें मुश्किल से 1000 शब्द होंगे। उन शब्दों में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर लिया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। देश विरोधी बातें लगती हैं, ऐसा उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी देश का नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे सत्तारूढ़ पक्ष का हो, वो विपक्ष का चाहे नेता हो, कोई भी ऐसी बातें कभी नहीं बोल सकता। लेकिन उन्होंने वो बातें भी बोली। कुछ बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने पहली बात जो कही है वो कही है कि इस सरकार को चलने का कोई खास अधिकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक हार हुई है। मेरे समझ के बाहर है कि नैतिक हार कैसे होती है। ये कोई पार्टी है, वो चुनाव लड़ती है, एनडीए ने चुनाव लड़ा, उसे 290 सीटें मिल गई। अब इसमें नैतिक हार नहीं हार का क्या मतलब है? हाँ, नैतिक हार ये आप ये कह सकते हैं इसमें कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि उन्हें जो है 350 सीट मिलेगी, उन्हें 400 सीट मिलेगी, लेकिन उन्हें जो है 290 ही सीट मिली है। तो ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि एनडीए जो है वो 400 पार के नारे लगा रहा था, लेकिन एनडीए 290 पे ही रुक गया। ये बात ज़रूर कही जा सकती है, लेकिन नैतिक हार हुई है और 99 सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी की जो है वो नैतिक जीत हुई है। ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। ये बचकानी बातें उन्होंने कही है, पर खैर ये राजनीतिक बातें हैं और ये उन्हें बोलने का पूरा अधिकार है। कोई भी राजनीतिक नेता होता है वो विपक्ष में जब बैठता है तो सत्ता पक्ष के खिलाफ वो ऐसी बातें बोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए, और कानून के हिसाब से भी, और साथ ही उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो परंपराएं चल रही हैं, परंपरा के हिसाब से जो है वो डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए। अब डिप्टी स्पीकर का पद कौन सरकार किसी को देती है? बड़ा ही कम होता है कि वो डिप्टी स्पीकर का पद सत्तारूढ़ दल जो है वो विपक्षी दल को दे दे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कांग्रेस की कई सारी सरकारें देश में चल रही हैं, कर्नाटक में चल रही है, हिमाचल में चल रही है, तेलंगाना में चल रही है, इंडी गठबंधन की जो है बहुत सारी सरकारें आप देखें, पश्चिम बंगाल में चल रही है, फिर तमिलनाडु में चल रही है, लेकिन कहीं भी सत्तारूढ़ दल तो वहाँ पर है, कांग्रेस पार्टी है चाहे इंडी गठबंधन का कोई दूसरा दल है, वो किसी को, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद कभी नहीं देते। और ये परंपरा पहले से चली आ रही है। परंपरा ये है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो सत्तारूढ़ दल के पास ही रहता है और यही परंपरा चलने वाली है, कोई किसी को पद नहीं देता। लेकिन खैर कांग्रेस पार्टी ये मांग कर सकती है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठी है, ये मांग करना उनका अधिकार है। कोई माने चाहे ना माने वो अलग बात है, इस पॉइंट से भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पिछली बार 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, संसद से बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। ये नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ इसके कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल जो है बहुत सारे विपक्षी सांसदों को बाहर निकालता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। राजीव गांधी ने अभी बहुत सारे सांसदों को 60 63 सांसदों को उठा के बाहर फेंक देते थे राजीव गांधी भी, तो इसमें क्या नई बात है? आप भी फेंक देते थे। अभी की बात करूं मैं, हिमाचल प्रदेश में जब बजट पास हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को उठा के बाहर फेंक दिया था। शायद 5 या 10 या शायद 15 ना हो, 15 एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया था, विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया था। आम आदमी पार्टी की बात कर लें, मात्र 7 वहाँ पे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें कभी आम आदमी पार्टी अंदर बैठने ही कहाँ देती है, उन्हें एकदम से बाहर निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये सत्तारूढ़ दल ऐसी चीज़ें करता रहता है, इसमें कोई नई बात मैं नहीं मानता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे जानबूझकर कोई बाहर भेजता है। हल्ला गुल्ला होता है तो उस हल्ले गुल्ले का फायदा उठाकर ही सत्ता पक्ष ऐसे काम करेगा। इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है और उनके आरोप बिल्कुल सही हैं, ऐसे आरोपों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सत्ता पक्ष को ऐसे आरोपों का सहना और सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि विपक्षी दल ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। इस पॉइंट से भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की बातें बार बार की जा रही हैं। इमरजेंसी की बातें जो हैं ओम बिरला ने की और उन्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इमरजेंसी की बातें, देखिए, कोई बात अगर भूतकाल में हुई है तो उसकी बातें बार बार याद दिलाई जाती हैं, और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो एक दूसरे की गलतियां और खामियां जो याद दिलाएंगी, तो इसमें कोई नई बात मैं नहीं मानता हूँ। कांग्रेस के भी ऐसे बहुत सारे काले कारनामे हैं जिन्हें याद बार बार दिलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को तो आज भी गुजरात के दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। तो इसमें कोई नई बात नहीं मानता हूँ मैं, और मैं इस पॉइंट को भी नॉर्मल मानता हूँ, ये कोई नया बात नहीं है। उसके बाद उनका कहना था कि माइनॉरिटी, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चल रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, सामूहिक तौर पर जो है उनके ऊपर जो है हमला किया जा रहा है। इस तरीके की बातें सोनिया गांधी कर रही हैं। मेरे समझ के बाहर है कि कांग्रेस की सरकारें जो है वो कई जगह चलती रही, लेकिन
इस तरह के ड्रामे जो हैं वो हर जगह देखने को मिलते रहे, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे भाजपा की बात हो, ये चीज़ें अलग बात है। और ये पॉइंट भी मैं कोई बड़ा नहीं मानता, ये हमलावर हो रही हैं कि कैसे जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पर मैं नहीं मानता किसी मुसलमान को टारगेट किया जाए। मुसलमान खुद ही अपने ऊपर ही टारगेट हो चुका है, उसका टारगेट अपने ऊपर ही है, उसे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। ये किसी का घर तोड़ दिया, अब घर किसी का अवैध होगा तो तोड़ा ही जाएगा, उसमें कोई नया बात नहीं है, उसमें चाहे हिंदू का घर क्यों ना आ जाए, और मुझे नहीं लगता इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये पॉइंट ज़रूर उठाया है। एक और बात जो उन्होंने कही है कि जो आपराधिक कानून जो अभी 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, उन्हें जो है दोबारा से उनके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब देखिए सीआरपीसी के नए कानून बन चुके हैं, आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है, साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें बहुत सारे बदलाव पिछली बार सरकार कर चुकी है और अब वो लागू होने जा रहे हैं। सोनिया गांधी का कहना ये है कि उनके अंदर बदलाव होने चाहिए, ऐसे जो कानून हैं उनको दोबारा चर्चा के लिए लाया जाना चाहिए। बताइए, जो कानून बन चुका है, कानून पास हो चुका है पिछली बार, अब उसे दोबारा चर्चा के लिए लाना चाह रहे हैं। ऐसे तो फिर बहुत सारे कानून उन्हें भी चर्चा के लिए ले आते हैं। ऐसे अजीबोगरीब बातें, देखिए क्या ज़रूरत है ऐसी बात करने की। पर खैर, वो विरोधी दल की नेता हैं, वो ऐसी बात कर सकती हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन एक ऐसी बात जो छठा पॉइंट उन्होंने बोला है वो बड़ा खतरनाक है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना जो चल रही है वो आने वाली आपदाओं को न्योता दे रही है और इसके ऊपर हमें दोबारा से चिंतन करना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बात का मतलब सिर्फ एक है कि आप चीन के समर्थन में खड़ी हैं। चीन हमेशा से कोशिश कर रहा है जो ग्रेट निकोबार परियोजना चल रही है कि भारत उसे रोक दे। ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत बहुत सारी बंदरगाहें तैयार की जा रही हैं, बहुत सारे जो है नेवी के लिए जो अड्डे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, नेवी का सिस्टम तैयार हो रहा है, एयरफोर्स के लिए वहाँ पे जो है अड्डे तैयार किए जा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है ताकि समुद्री जो तट के आसपास जो है भारत कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर ले ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। लेकिन सोनिया गांधी जी अपने लेख में क्या लिख रही हैं आप अंदाज़ा लगाइए। वो कह रही हैं कि ग्रेट निकोबार परियोजना जो है वो आने वाली आपदाओं को न्योता दे रही है। बहुत सारी पर्यावरण से रिलेटेड आपदाएं आ सकती हैं, आपदाओं का खतरा इतना ज़्यादा हो रहा है सोनिया गांधी को। एक सोनिया गांधी विरोधी दल की नेता हैं और कह रही हैं कि भारतीय नेवी को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, भारत की जो नौसेना है उसे एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, भारत की जो एयरफोर्स है उसे एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये पॉइंट ही इसलिए ऐड हुआ है ताकि जो है चीन को संतुष्ट किया जा सके। ये चीन की संतुष्टि के लिए बेहतरीन पॉइंट है। आपने पहले जो पॉइंट्स बोले ये बहुत अच्छी बात है। ये कोई भी राजनेता या कोई भी नेता जो विरोधी दल का नेता है ये सत्ता पक्ष के लिए बोल सकता है और इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई ऐतराज़ वाली बात भी नहीं है। हालांकि उनका भी अलग से जो है विश्लेषण हो सकता है, लेकिन ये बात बोलने का कोई मतलब नहीं बनता था। इस बात को बोलने का एक ही मतलब है और वो ये है कि आप जो भारतीय सरकार जो 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ग्रेट निकोबार परियोजना के ऊपर, उसके ऊपर लांछन लगा के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए। भारत को अपना जो विस्तार है, चाहे वो नेवी का विस्तार हो, चाहे वो एयरफोर्स का विस्तार हो, वो नहीं करना चाहिए, उससे पर्यावरण खराब होगा। इस तरीके की बातें सोनिया गांधी कर रही हैं। तो इन बातों का आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बातें किस तरीके की हैं। एक अजीबोगरीब एजेंडा जो है भारत के खिलाफ चलाने की हमेशा कोशिश की जाती रही है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ आपको, अभी 2 दिन पहले की बात है जब ये खबर सामने आई। अभी आपने कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि जब अरुंधति रॉय को जो है वो यूएपीए की धाराओं के अंतर्गत उनका केस रजिस्टर करने के लिए दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना, उन्होंने हरी झंडी दे दी और यूएपीए की धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर केस दर्ज करने जा रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन में बैठी हुई ह्यूमन राइट कमीशन के जो लोग हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर हर किसी को बोलने का अधिकार होना चाहिए। हमारे देश के अंदर हमारे ही एक राज्य के लिए कोई ये कह रही है कि ये जो है ये भारत का हिस्सा नहीं है, हर आदमी को जीने का अधिकार है, कश्मीर अगर भारत का हिस्सा नहीं है और फलाना है धमकाना है, ये बातें कोई बोल रहा है और उसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन यूनाइटेड नेशन से ये कह रहा है कि हर भारत में हर किसी को बोलने का अधिकार होना चाहिए। भारत में किसी बोलने का अधिकार होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये ह्यूमन राइट का काम नहीं है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए कि अमेरिका की भी एक स्टेट को अलग करने का बयान वहाँ जाके दे दिया जाए, फिर उसे भी वैसा ही अधिकार होना चाहिए जैसे अरुंधति रॉय को है। और मुझे लगता है इसमें गलती सरकार की। इतना वक्त लग गया सरकार को ये FIR दर्ज करने में और यूएपीए की धाराएं लगाने में। अरे फटाफट लगाइए ना, सरकार आपकी है और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कोई बहुमत 2/3 की ज़रूरत नहीं होती।
छोटे से बहुमत की सरकार भी बिल्कुल उदंडई काम तरीके से काम कर सकती है। ऐसे गुंडे मवालियों के लिए उदंडई सरकार ही चाहिए। जो देश के हिस्सों को तोड़ने की बात कर रहे हैं उनका मुंह बंद उसी समय कर देना चाहिए, नहीं तो ये जख्म बाद में नासूर बन जाते हैं। सरकार की इसमें गलती मैं मानता हूँ, मोदी साहब की इसमें गलती है। ऐसे लोगों को बढ़ावा ही क्यों दिया कि यूनाइटेड नेशन से ह्यूमन राइट कमीशन के लोग जो हैं ऐसी उटपटांग बातें कर रहे हैं। केजरीवाल को बचाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से समर्थन आ चुका है, यूनाइटेड नेशन से आ चुका है, जर्मनी से आ चुका है, कि फलाने से आ चुका है, धमकाने से आ चुका है। बताइए क्या क्या हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो देखा जाए तो राजनीति रोमांचक है, लेकिन भारत को तोड़ने की जो कोशिशें हैं वो हर तरफ से हो रही हैं। भले ही उनका प्रयास छोटा सा हो, लेकिन वो छोटा छोटा प्रयास भी मिलकर बहुत बड़ा बन सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।